जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी यकीनन अच्छा गुजरा होगा। तो पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि कल जो है ARN की जो है AGM थी, एनुअल जनरल मीटिंग थी, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे अपनी कम्युनिटी के भी लोग मिले हैं, उनके साथ भी कल जो है काफ़ी गपशप हुई है। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों का शुक्रिया। तो कुछ लोग परेशान भी हो रहे थे, आप टेक्निकल के हो के आप फंडामेंटल सीख रहे हैं। तो मैं तो भाई आपसे अक्सर यही चीज़ कहता रहता हूँ कि भाई सीखें आप लोग, बेशक टेक्निकल सीखने हैं, फंडामेंटल सीखने हैं, जहाँ से आपको मिल रहा है सीखने को आप ज़रूर सीखें। तो बहरहाल जहाँ आपको पैसे दे के सीखना पड़े आप वो सीखें, जहाँ पे आपको फ्री में सीखने को मिल रहा हो आप लोग ज़रूर सीखें मेरे भाई। चाहे टेक्निकल्स हों, चाहे फंडामेंटल्स हों, चाहे साइकोलॉजी हो, आप लोग ज़रूर जो है लर्निंग किया करें, लर्निंग की तरफ ज़रूर जाएं। अगर मैं फंडामेंटल सीख रहा हूँ तो बात सीधी है कि मैं अपनी लर्निंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं टेक्निकल्स पे भी जो है वो मज़ीद लर्निंग कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स पे भी लर्निंग कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई जिसने लर्निंग करनी है ना ज़रूर करें, चाहे टेक्निकल्स हों, फंडामेंटल्स हों, आप लोग ज़रूर सीखें। चलें जी, मार्केट पे बात करते हैं। मार्केट ने आज ये 876 पॉइंट ऐड किए हैं और तकरीबन 408 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 400 प्लस मिलियन का वॉल्यूम है। इंडेक्स ने 1,70,471 441 पे 1,70,741 पे क्लोजिंग है और 876 पॉइंट ऐड हुए हैं, जो कि इंडेक्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि इंडेक्स ने आज एक अपना नया हाई लगाया है और नए हाई पे क्लोजिंग भी दी है। अच्छी क्लोजिंग आई है, वॉल्यूम भी अच्छा है। आज कुछ एक दो न्यूज़ भी थी, पिप्टल की न्यूज़ लगी हुई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, और कैप हुआ है फौरी 123 मिलियन का वॉल्यूम है। हमने भी बहरहाल ये लिया था आज ही और अचानक ही कैप हुआ, हमें भी आइडिया नहीं था इतना जल्दी कितनी जल्दी न्यूज़ आ जाएगी, पर न्यूज़ आई है तो उसके बाद फौरी तौर पे ये कैप हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में तो इसके जो टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हम नेटवर्क है, पॉजिटिव है, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। FCL तकरीबन 36 मिलियन का वॉल्यूम है और अच्छी मूव देगा। FCL ने चलना है मेरे भाई इंशाल्लाह, 30 भी करना है, 35-40 भी करना है इसने, बस लॉन्ग में है, थोड़ा तंग करेगा, सब्र करना पड़ेगा। FNEL की खबर चल रही है जी, ये भी जो है स्टॉक स्प्लिट की तरफ जाने वाले हैं और तकरीबन जो है 36 मिलियन का आज वॉल्यूम पड़ा है। CSIL पॉजिटिव है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। BNL पॉजिटिव है, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब पॉजिटिव है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। एस्कोल आज मेरा कुछ चला है, तकरीबन 24 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC डाउन है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। तो बल आज एक जो है सर्कुलर डेट की जो है वो न्यूज़ लगी हुई थी, तो वो बल ऑयल एंड गैस के लिए नेगेटिव थोड़ी सी खबर थी, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह सर्कुलर डेट वाले मामला जो है गवर्नमेंट क्लियर कर देगी। और मैपल लीफ आज दोबारा तकरीबन जो है वो 7 रुपये ऐड कर गया, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर में देखें जी, DBCI हमारे पास भी था, कैप है। ओबोए हमारे पास भी था, कैप है। DSIL जी आपका कैप हुआ है। TPL कैप है। क्वाइस हमारे पास है, कैप है। FCIBL है, कैप है। NPL कैप है। AGIL अगेन कैप है, कल भी कैप था। चले हमारे पास तो कोई नहीं है। JKSM है, HAFL है। टॉप डिक्लाइनर्स में SGPL है और LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, सिंध मोडारबा है, देन सतारा एनर्जी है, देन PIA है और अच्छा खासा डाउन है जी PIA आपका, तकरीबन 6-7% डाउन है। देन चिनाब लिमिटेड को भी जी आज मार पड़ी हुई है। PIA को भी ज़रा हम आगे चल के ना आज थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। AGIL कैप है, AHTM है, DBCI है, DSIL है, FCIBL है, FTSM है, NCPL है, NPL है, ओबोए है, पिप्टल है, क्वाइस है, TPL है, TSPL है। मेजर आपके पेनी कैप हैं और TSPL भी हमारे पास है, क्वाइस भी हमारे पास है अपनी मेंबर्स के पास। हर चीज़ मेरे पास नहीं होती है भाई, सीधी बात है। पिप्टल भी जो है कैप है, ओबोए भी हमारा कैप है, NPL है, NCPL है, इनमें से कुछ मेंबर्स में हमारे पास होगा, कुछ ने स्टॉप लॉस यूज़ किया होगा। तब FTSM है और देन हमारे पास DBCI है। अब लाजमी नहीं है कि हर चीज़ मेरे पास पर्सनली मौजूद हो, लोअर लाग में सिर्फ आपके पास SGPL है। देखें जी, PPL ने मेजर पॉइंट्स ऐड किए हैं। काफ़ी दिनों से हम जो है PPL पे बात कर रहे थे, सिस्टम पे बात कर रहे थे कि इन्होंने ब्रेकआउट देना है इंशाल्लाह, और यही चीज़ हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे। PPL ने आज ब्रेकआउट तो ऑलरेडी दे चुका है, आज बड़ी अच्छी मूव लगा गया है और मेरे अगले टारगेट की तरफ भी आज गया है, 229.30 की तरफ भी 205 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। सिस्टम ने 186, सिस्टम मेरे 170 का टारगेट हिट कर गया है। मैपल लीफ ने 118 पॉइंट ऐड किए हैं। नेशनल बैंक ने 81, नेशनल बैंक ने अभी तक ब्रेकआउट करना है इंशाल्लाह। नेशनल बैंक के मेरे टारगेट्स बहुत ऊपर के हैं। UBL ने 80 पॉइंट, OGDC ने 78, सर्वी ने 56, NML ने 46, हमारे पास भी है। स्टॉप लॉस अभी तक हमारा हिट नहीं हुआ। पिप्टल ने 41, SNGP ने 37, SNGP भी हमारे पास है, ये भी मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ था। इनमें से PPL, सिस्टम, नेशनल बैंक और देन OGDC और पिप्टल, SNGP ये मैं ऑलरेडी आपको रिकमेंड कर चुका हूँ।
अतला सुंडा ने निकाले हैं जी 11, BWCL ने 12, MCB ने 12, MCB ने भी परफॉर्म करना है इंशाल्लाह, एंग्रो होल्डिंग ने भी करना है, 13 पॉइंट निकले हैं, PSO ने 14, SSGC ने 15, बैंकल हबीब ने 16, एफर्ट ने 32, FFC ने तकरीबन 33 और हबको ने तकरीबन जो है 55 पॉइंट निकाले हैं। देखिए जी इंडेक्स को, इंडेक्स आपको क्या कहता है, तकरीबन जी 410 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, अच्छी कैंडल पड़ी है, तकरीबन जो है 900 पॉइंट ऐड करके गई है, और मार्केट आपकी बिल्कुल अब शार्ट टर्म की जो है वो मूव बनाते बनाते चल रही है। तो शार्ट टर्म की मार्केट आपकी बेशक जो है 1,70,000 पे दोबारा आ सकती है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंडेक्स आपका लॉन्ग टर्म में बड़ा अच्छा बुलिश जा रहा है और बड़ी एक सॉलिड किस्म की मूव के साथ जा रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग में चीज़ों को देखें, अब लॉन्ग में तो जो आपके टारगेट्स हैं वो आपके आरिफ हबीब और के ट्रेड के, मुनीर खानानी के, AKD के, इनके टारगेट आपके 2 लाख के हैं इंडेक्स के। और मैं ऑलरेडी आपकी जो है प्रेडिक्शन भी कर चुका हूँ, आपको मैं प्रेडिक्ट करके दे चुका हूँ कि मेरे ख्याल से जिस तरह से हमारी सारी चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंडेक्स हमारा 2 लाख की तरफ जा सकता है। 2026 इंशाल्लाह इंडेक्स के लिए अच्छा होगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं माड़ी पे। 1.81 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, बिल्कुल साइडवे चल रहा है मेरे भाई, और इंशाल्लाह मूव इसमें आनी है, लेकिन बस फ़िलहाल थोड़ा टाइम ले रहा है, कैमुलेशन हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ये परफॉर्म करेगा। 700 690 यहाँ से इंशाल्लाह बाउंस बैक करके इसने एक अच्छी मूव हमें देनी है 50-60 रुपए वाली, बस थोड़ा सा तंग कर रहा है। PPL हम उस दिन भी इस पर बात कर रहे थे कि PPL इंशाल्लाह 230 करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, आज PPL ने 230 को भी टच कर दिया। मेरा 230 का टारगेट आज PPL हिट कर चुका है, और ये चीज़ मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा था कि PPL बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे चुका है। आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे, आपका नया हाई PPL लगा चुका है, और इंशाल्लाह अभी एक्सपेक्टेड है कि PPL आपका दोबारा अब जो है तकरीबन 237 से 240 के दरमियान भी जा सकता है, जो कि आप लोगों का नेक्स्ट TP होगा, और गैप के साथ जा रहा है। गैप के साथ आज भी ओपनिंग हुई है, तो स्टॉप लॉस बेशक आप लोग अभी 220 से नीचे प्रेफर करें, 218 219 का स्टॉप लॉस आप प्रेफर करें, और क्योंकि 220 को ब्रेक करेगा तो फिर इसे ज़्यादा मार पड़ेगी। अदरवाइज इसे मेरे ख्याल से अभी इसे 235-40 एक दफ़ा करना चाहिए। पिप्टल को आज कैप लगा है जी, पिप्टल की आज न्यूज़ आई हुई थी, इस वजह से कैप लगा। पिप्टल के लॉन्ग के टारगेट्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप इसे 2026 एंड 2027 एंड तक रखते हैं तो इंशाल्लाह 20-20 नहीं करना है, इंशाल्लाह 25-30 के भी इसके टारगेट हैं, लेकिन उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में से रखना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि 2 महीने में जो है डबल हो जाएगा, तो ऐसे कभी भी नहीं होता है, बस शेयर को आपने थोड़ा सब्र से रखना है। अब इंशाल्लाह जी FCL हमारा अगर 27 क्रॉस करता है तो देन इंशाल्लाह हमारा 29 का एक ब्रेकआउट भी होगा, और देन जो लॉन्ग के आपके टारगेट्स हैं ना इसके, चले मैं आपको डायरेक्ट लॉन्ग के ही बना के देता हूँ, छोड़ें इसको, ये ब्रेक करेगा वो ब्रेक करेगा, थोड़ा लॉन्ग में देख लेते हैं। ये आपका 30 का एक टारगेट है, ये करना है इंशाल्लाह। इसने थोड़ा सा टाइम टेकिंग है शेयर, और आजकल तो वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है, लेकिन ये आपके सारे के सारे टारगेट्स इंशाल्लाह अचीव होंगे। लेकिन आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि ये आपकी कंपनी थोड़ी सी स्लो है, कि मतलब कि अगर आप देखेंगे तो शेयर आपका स्लो मूव करता है, वॉल्यूम भी अच्छा आता है लेकिन मूव इकट्ठी लगाता है। इंशाल्लाह इसमें हमें मज़ीद जो है अच्छा गेन फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और रसकोल में जी आज वॉल्यूम आया अच्छा, काफ़ी टाइम बाद 24 मिलियन का, और रसकोल अच्छा कैमुलेट हो रहा है। इंशाल्लाह रसकोल में एक आध मूव अच्छी एक्सपेक्टेड है, 13.5 से नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और देन आप लोग अपना थोड़ा लॉन्ग में अगर टारगेट देखते हैं तो वो 17 का आप लोग लगा सकते हैं। फिलहाल इसका यही पैटर्न चल रहा है कुछ इस किस्म का, और यहाँ से 13.5 से नीचे नीचे आप लोग अपना जो है स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन पेनी है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। LSECL 4.46 मिलियन का आज वॉल्यूम है, आज आपका ये स्प्लिट हो गया है, और फेस वैल्यू इसकी आधी रह गई है, शेयर आपका आधा हो गया है। अब आप लोग इसे भी थोड़ा लॉन्ग में कंसिडर करें, जैसे मैंने आपको बीको बताया था, जिस तरह मैंने आपको BNL बताया हुआ है, बीको बताया हुआ है, इसी तरह मैं आपको LSECL बता रहा हूँ। ये आपको 4.5-4 तक मिलता है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, सुकून से आप लोग इसे जमा करें, लॉन्ग टर्म में रखें, और देखें कि फ्यूचर में ये शेयर आपको 8-10 करके देता है कि नहीं। बल मेरे ख्याल से तो 8 आपका फ्यूचर में करेगा। अभी जमा हो रहा है, जमा होने में टाइम लगेगा, सुकून से रखें, सब्र से, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 माह साल रखना पड़ता है, तो आप बीको को रखें, BNL को रखें, और आप LSECL को रखें, ये टेक्निकली आपके परफॉर्म करेंगे। स्प्लिट होने के बाद शेयर आपके अच्छे परफॉर्म करते हैं। PIA ने आज तकरीबन जो है वो 6% निकाला है, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, और ये आप एक चीज़ लाजमी देख लें कि ये जो है ना इसकी गैप फिलिंग है, और अभी तक ये गैप फिलिंग पे नहीं आया।
इसे गैप फिलिंग पे एक दफ़ा तो ज़रूर आना है, और जब तक इस गैप फिलिंग पे नहीं आता तब तक कंफर्मेशन आपको नहीं है। इस गैप फिलिंग पे आके हमें कोई अच्छी कैंडल दिखाई देगी, अच्छा वॉल्यूम दिखाई देगा तो हम लोग एंट्री लेंगे। 25-30 मिलियन का वॉल्यूम गैप फिलिंग पे आ जाता है तो इंशाल्लाह ये आपका परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए गैप फिलिंग का मेरे ख्याल में आप लोग वेट कर सकते हैं। हाँ, जैसे जल्दी है तो वो फिर अपना 38 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकता है। आगे बात करते हैं जी NML पे। NML आज भी अच्छा रहा है, 8 रुपये ऐड कर गया है, 194 पे क्लोजिंग है। मेरा तो 195 आज भी TP हिट हो गया है। अब देखते हैं कि 200 को ये क्रॉस करता है कि नहीं। अब निशात वालों सारों में जो इनका एक आ रही है ना, गाड़ी आ रही है, उसकी वजह से इनमें जो है बड़ी अच्छी मूव आ रही है। सारे स्क्रिप्ट्स में NCL है, NCPL है, NML है, दैन निशात चुनिया लिमिटेड में भी मूव आ रही है। तो ये सारे के सारे सेक्टर में ही आ रही है। डेरा गाजी खान सीमेंट में भी मूव अच्छी चल रही है, तो उस न्यूज़ की वजह से चल रही है। तो अब देखें ज़रा, स्टॉप लॉस आप लोग बेशक अपना 185 से नीचे का यूज़ करें, और अपना नेक्स्ट टारगेट आप 200 प्लस का रख सकते हैं। और अभी वैसे स्ट्रॉन्ग बुलिश है, उम्मीद तो है कि अब इसे 200 अगर क्रॉस करता है तो फिर 215-220 की तरफ भी जाना चाहिए। नेशनल बैंक ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, ब्रेकआउट इसने देना है इंशाल्लाह। मैं तो आपको रिकमेंड किया हुआ है कि आप लोग इसे रखें, इसके ईयरली रिजल्ट तक रखें, तो देखें इंशाल्लाह ये 230 को ब्रेक करके आपका 250 की तरफ भी जा सकता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है सिर्फ। सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रेकआउट भी कर गया है, 170 को ब्रेक भी कर गया है। हम इससे पहले बात भी कर रहे थे, काफ़ी दिन से मैं इस पर बात कर रहा था कि सिस्टम ने इंशाल्लाह 170 को ब्रेक करना है। देन मेरा जो टारगेट है 180 का भी है, 180 भी करेगा स्क्रिप्ट आपका। और लॉन्ग के टारगेट जो हैं आपके, अगर आप इसे कहते हैं कि यार हमने जो है 2026 के एंड तक भी रखना है, 2027 के एंड तक रखना है, तो फिर मेरे ख्याल में आपके टारगेट इंशाल्लाह 220 प्लस के भी इसमें हो सकते हैं। ग्रोथ अच्छी हो रही है और इंशाल्लाह अच्छे मोमेंटम के साथ कंपनी में स्पेशली ग्रोथ हो रही है। ये चीज़ें आप लोग लाजमी ज़हन में रखें कि अगर लॉन्ग में रखना है तो फिर आपका स्क्रिप्ट पड़ा रहे। ट्रेडिंग कर रहे हैं ठीक है, आप लोग बेशक अपने टाइम पे एग्जिट कर लिया करें। SNGP आज तकरीबन जो है 4 रुपये ऐड करके गया है, 5.7 मिलियन का वॉल्यूम है। मेरा पहला टारगेट हिट हो गया है। अब इंशाल्लाह मेरा दूसरा टारगेट 128 है और उसके बाद 130 है। अगर क्रॉस करेगा तो 135 और देन 140 की तरफ भी स्क्रिप्ट ने जाना है। लॉन्ग का टारगेट मेरा SNGP का 149-150 का है फ़िलहाल के लिए, उससे ऊपर के भी हैं। फैक्टो सीमेंट आज हमारा कैप भी एक दफ़ा हुआ है, हमने भी यहाँ पे लिया था उस दिन 148-145 पे लिया था, 142 पे भी और लेना था, लेकिन 2 प्राइस पे ही मिला है। इसने भी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अभी अपनी पीक लगाने की कोशिश कर सकता है। 171 पे है, 190 से 195 को टच कर सकता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चले मेरे भाई, सिंपल सी बात है। नेटसोल अच्छे मोमेंटम में आ रहा है, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, डाइवर्जेंस अच्छी क्रिएट हो रही है। इंशाल्लाह 135 के ऊपर क्लोजिंग आई है ना आज, तो अब इंशाल्लाह हमारे 140, 146 और देन 150 की तरफ जा सकता है। फ़िलहाल के लिए 150 तक ही मेरे टारगेट हैं। भाई साजगार को थोड़ी मार पड़नी है, क्योंकि आपको पता है कि निशात वालों की भी गाड़ी आ रही है, उसकी एडवांस में बुकिंग बड़ी अच्छी चल रही है। सुनने में आ रहा है कि उसकी जो है 3000-4000 की कुछ एडवांस में बुकिंग भी हो चुकी हैं, और साजगार की थोड़ी सेल्स भी जो है वो इस महीने की जो हमारे पास आई है, नवंबर की सेल्स आई हैं, वो भी थोड़ी कम हुई हैं। तो साजगार को इस वजह से थोड़ी मार पड़नी है। साजगार पे पहले भी हमने बात की थी कि साजगार ने आपको इंशाल्लाह 1600 पे, 1500 पे, 1450 तक मिलना है। नीचे आने दें, ठीक है, अच्छा है। लॉन्ग में आप इसे रखें, लॉन्ग में तो कोई मसला नहीं है। ग्रोथ के लिहाज से अगर आप देखें ना, तो जैसे ही इंशाल्लाह ये स्क्रिप्ट आपका परफॉर्म करने लगेगा ना, तो अगली हाई आपका लगना है, अगला हाई आपका इंशाल्लाह 2000 प्लस पे जाके लगेगा इंशाल्लाह। TGL बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज भी हमारा जो है, हमने तो तकरीबन यहाँ पे जमा करके रखा हुआ है। 190 से बाइंग स्टार्ट की थी, 180 तक तो की है, 170 पे भी रखी हुई थी, लेकिन 170 पे मौका नहीं मिला। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो तकरीबन अपनी 190 वाली प्राइस से भी अगर देखें तो हमें अब तक जो है तकरीबन जो है ये 40 रुपये तो दे चुका है, 38-40 रुपये। इंशाल्लाह मेरा इसका टारगेट जो है वो अभी आलमोस्ट, मेरी ट्रेंड लाइन भी इसकी ब्रेक हो चुकी है, और अब मेरा जो टारगेट है अगला, वो मेरा टारगेट 237 और देन उसके बाद 250 का है। 250 ब्रेक करना ज़रूरी है, देन 260 और देन 270 की तरफ हम लोग देखेंगे। बल स्क्रिप्ट मेरा तो परफॉर्म कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्निकली बड़ा अच्छा जा रहा है। स्पेल में वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया है, आज भी 1.8 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.5 रुपये ऐड करके गया है। स्पेल अभी 60 को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। 60 एक लेवल बना हुआ है इसका, यहाँ पे भी 60 पे रेजिस्टेंस आई थी, अभी भी 60 पे आ सकती है। अगर 60 क्रॉस करता है इंशाल्लाह 63 और देन उसके बाद 68 और देन 70 की तरफ ये शेयर आपका जाएगा। लॉन्ग में पॉसिबिलिटी ये है कि ये शेयर आपका दोबारा एक दफ़ा 80 को ज़रूर टच करेगा, एक दफ़ा, और इंशाल्लाह इसने करना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बड़ा अच्छा वॉल्यूम कैमुलेट पड़ रहा है, और कैमुलेट वॉल्यूम अच्छा हो रहा है, नहीं तो कम से कम 70 की तरफ तो जाएगा, और इस हाई को इसने एक दफ़ा ज़रूर टच करना है। 78 तक ये स्क्रिप्ट आपका जाएगा। तो थोड़ा सब्र से रखें स्क्रिप्ट को, स्क्रिप्ट में टेंशन ना लिया करें। एक जो नए मेंबर होते हैं ना मार्केट में, उनके लिए जो है
मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मार्केट में घबराया ना करें। मार्केट अगर आपका कोई स्क्रिप्ट है ना अच्छा है, वो आपका 5-7% डाउन हो जाता है तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। इवन TGL को मैं देख रहा था तो यकीन माने मेरे से जिसने पूछा है ना TGL का, चाहे अगर आप में से कोई हो, यूट्यूब कम्युनिटी में से हो या फिर मेरे प्रीमियम मेंबर में से हो, किसी ने मुझसे पूछा हो जब ये शेयर आपका यहाँ से गिर के 200 पे आया, तो मैं तब भी कहा था यार नहीं बेचना, पड़ा रहे, आप रखें इसे, नीचे मिलता है 190 पे, 180 पे, 170 पे, 160 पे और बाय कर लें, क्या मसला है। अगर ऊपर की बाइंग भी है तो चुप करके रखें, आपको पता है स्क्रिप्ट अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, सुकून से रखें। आज वही स्क्रिप्ट आपका 227 पे पहुँच गया है, करने को अभी ये 250 भी कर जाए, 270 भी कर जाए, तो जो जिसने पैनिक होकर बेच दिया है वो बेचारा तो गया ना, मर गया। तो पब्लिक की मरती है, इंडिविजुअल जो है वो पैनिक होकर मर जाते हैं, इन्वेस्टर को तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। तो बल एहतियात से काम करें, मार्केट में कोई टेंशन की बात नहीं है, और थोड़ा सा सब्र से काम किया करें, ये मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है। मार्केट जो है वो सब्र का दूसरा नाम जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है। अगर सब्र से काम नहीं करेंगे मार्केट में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी आप बेशक इस चीज़ को नोट कर लें, मैं आपको 2-3 स्क्रिप्ट यहाँ पे टाइप करके दे रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट आप बेशक नोट कर लें, इन स्क्रिप्ट ने आपको अच्छा गेन दे के जाना है। और ये बेशक ये चीज़ आप नोट कर लें यहीं पे कि इन स्क्रिप्ट ने आपको बहुत अच्छा गेन देना है, लेकिन लोगों में सब्र नहीं है। मैं आपको BNL बता रहा हूँ, मैं आपको BQ बता रहा हूँ, मैं आपको LSECL बता रहा हूँ। आप 5-6 माह रखें ज़रा इन शेयर को, फिर देखें ये आपको 15%, 20%, 30% गेन देते हैं कि नहीं। तो बहरहाल ये तीनों पेनी हैं, तीनों बहुत अच्छी हैं, और पेनी आपको बहुत कम बंदे रिकमेंड करते हैं, और मैं आपको हमेशा पेनी रिकमेंड करता रहता हूँ। अभी ये पेनी है तीनों, मेरे ख्याल से रखें इन्हें सुकून से, पैनिक नहीं होना भाई। आप डाल दें इनमें जितना आपके पास है, 10% डाल दें, और 10% डाल के जो है वो सांप बन के बैठ जाए 5-6 माह के लिए। ज़्यादा टाइम ले जाएगा, 9 माह ले जाएगा, कितना ले जाएगा। अगर आपको जो है 6-7 माह में, 9 माह में अगर आपको 20-30% ये स्क्रिप्ट अगर गेन दे जाते हैं तो मेरे ख्याल में आपके लिए तो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। आप वही अगर आप बैंक में जाएंगे, बैंक में जाके जमा कराएंगे तो फिर जो है आपको कितना मिलेगा, 11% मिलेगा, और उस पर भी टैक्स वगैरह लगता है, यहाँ पे भी टैक्स लगता है। तो बहरहाल जो पेनी होते हैं उनमें अगर काम करना है तो दिन बड़े सब्र से काम किया करें। चलें जी, आज के लिए इतना ही जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, वीडियो को लाइक करना है, और बेल आइकन को आप लोगों ने ज़रूर प्रेस करना है। और कल के लिए आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, जिन लोगों के साथ जो है वो डिस्कशन हुई है, और बहुत अच्छी डिस्कशन रही है। चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।